अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, लेक्चर नंबर 7 द पीस ऑफ स्ट्रिंग है और एंड ही डाइड, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इट इज सैड, ये कहा जाता है, ये कहानी सुनाई जाती है क्या, दैट अ ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा जो है वो सैलाब, इन इट्स ग्रेट रॉथ, अपने पूरे गुस्से के साथ। ठीक है, वैसे ये मैंने और आपकी वजाहत मुझे लग रहा था कि थोड़ी है डेरिलियम की। एक सेंटेंस है, हिज डेथ मेड हिम डेरिलियस, उसकी मौत ने उसे डेरिलियस कर दिया, हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया। इसकी ट्रांसलेशन क्या है, हिज डेथ इंपेयर्ड हिज माइंड, हिज डेथ got onto his nerves so much so that it made him nervously impaired, it made him nervously mentally impaired। तो delirious, frantic, ठीक ना, his disease, the disease it made him frantic। सो जी, इट इज सैड, ये कहा जाता है ग्रेट फ्लड, एक अजीम तूफान, इन इट्स ग्रेट रॉथ, अपने पूरे गुस्से के साथ। रॉथ क्या है, फ्यूरी, डब्ल्यू साइलेंट है, रॉथ, रॉथ गुस्सा है, एंगर, इंटेंसिटी, अपनी पूरी शिद्दत के साथ, इन इट्स ग्रेट रॉथ, विद इट्स फुल माइट। विद इट्स फुल माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। कैरिड अवे, ले गया, द पीपल, लोगों को, कैरिड अवे, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके तमाम इमलाक को। बिलोंगिंग्स क्या है, पोजेशंस, मटेरियल पोजेशन, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, मटेरियल पोजेशंस, मटेरियल पोजेशंस, प्रॉपर्टी, कैरिड अवे, बहा के ले गया, कैरिड अवे, द फ्लड कैरिड अवे। द पीपल एंड देयर बिलोंगिंग, लोगों को और उनकी तमाम इमलाक को बहा के ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, और मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कब्र है, विद स्टूड द हैविक ऑफ फ्लड, बहुत अहम लाइन है सिनोनिम के हवाले से। क्या है, द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट की जो कब्र है, विद स्टूड, उसने मुकाबला किया, हैविक ऑफ द फ्लड, उसने इस सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला किया। विद स्टैंड होता है इंड्योर, बर्दाश्त करना, रेजिस्ट, मुजाहमत करना। जी, विद स्टूड, विद स्टूड, फर्स्ट फॉर्म क्या, विद स्टैंड, इंड्योर, मुकाबला करना, बर्दाश्त करना, रेजिस्टेड, रेजिस्टेड, जी, विद स्टैंड, मुझे आ नहीं रहा, कोई लफ्ज और भी आना चाहिए, सर्वाइव, सर्वाइव्ड, द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट की जो कब्र थी, विद स्टूड द हैविक, हैविक है डिस्ट्रक्शन, तबाही, परफ्यूम का नाम भी हैविक है, हैविक, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, wreck, withstood the havoc of the flood, उसने इस सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला किया। यानी कि ह्यूबर्ट, the grave of Hubert remain intact despite casualties of flood। grave of Hubert remained intact despite
कैजुअलिटीज ऑफ फ्लड, इस तबाहकारियां जो हैं फ्लड की, इस सैलाब की तबाहकारियों के बाद इट रिमेन इंटैक्ट, ये साबित रही. I mean, the flood, it carried away people and all their belonging. It had a powerful impact on people and their properties. But it had no impact on grave of Mr. Hubbard and it remained as intact as ever before. और ये पहले की तरह बची रही, कब्र को कुछ नहीं हुआ. It was engraved. ये बात कुंदा की हुई थी. Engrave होता है when you try to write on some hard surface. Write on hard surface. Write on hard surface. किसी जो है वो सख्त जगह पे लिखना. Like मसलन किस पे लिखना? Like a rock or wood. Hard surface like rock or wood. लकड़ी पे लिखना. ये कतबे नहीं लिखे होते, दे आर इनग्रेव, इनको कुंदा किया होता है. इंस्क्राइब, आप इसके सिनोनिम क्या है? इंस्क्राइब्ड, इनग्रेव्ड. एक और भी है वर्ड, मुझे याद नहीं रहा. इट वाज इंस्क्राइब्ड, इट वाज इनग्रेव्ड. ठीक है ना. अब ये लिखना, डिफरेंस क्या है बिटवीन राइटिंग? राइट मीन टू राइट विथ यूज ऑफ पेंसिल on a paper, that would be a writing. And if you engrave something, it means you have written something either on a stone or on a wooden or on some wood with use of different tools. मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो हैं इस्तेमाल करके लिखना, तो ये डिफरेंस आएगा. inscribe, it was engraved, ये बात कुंदा की थी. on his tombstone, on his tombstone, कतबा, और ये बात उसके कतबे पे कुंदा की हुई थी. क्या? years after his death, उसकी मौत के कई सालों के बाद ये तहरीर उसकी कब्र पे कुंदा की हुई थी. क्या? here lies a man, यहां पड़ा हुआ है वो शख्स. who told nothing but truth, जिसने सवाए सच के कुछ नहीं कहा, जिसने सच के अलावा कुछ नहीं कहा. here lies the man, यहां पड़ा हुआ है वो शख्स. who would not prove his innocence, जो अपनी मासूमियत साबित ना कर सका. but flood proved it, लेकिन उसकी मासूमियत को सैलाब ने साबित कर दिया. लेसन देखिएगा, अगर आप सच्चे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो. इफ यू आर ट्रू, if you have been on right path throughout your life, so don't worry. If you are unable to prove your innocence, then something especially from nature will prove your innocence. ठीक है ना. ये फितरत का काम होता है. आपका काम सिर्फ एक ही होता है, just to choose right path and to tread on it and to stick to that right path. And this is the duty of nature to prove you either guilty or otherwise. ये काम किसका है? रब पे छोड़े. सच्चे हैं कोई नहीं, अल्लाह ताला खुद तस्लीम करा लेगा, तो टेंशन की जरूरत नहीं. लोग आपको बुरा कह रहे हैं और आप सही हैं तो फिर टेंशन ना खाएं. इट मीन्स नेचर हैज स्टूड, it has stood with you, it has stood by you, and now it will prove you. If you are genuinely, if you are a pious person in a genuine sense, you will be proven accordingly. तो अब इसी लिहाज से आपको साबित हो जाएगा. मसला ही कोई नहीं, टेंशन वाली तो बात ही कोई नहीं. कैरिड अवे. ठीक है जी, ये स्टोरी यहाँ खत्म होगी. आज हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. द रिच पीपल गैदर्ड एट द बिग हॉल, और वो अमीर लोग जो थे वो बड़े से हॉल पे इकट्ठे हुए किसके लिए? टू वॉच अ शो देखने के लिए. बी फॉर अ डिस्कशन, किसी बहस के लिए. टू हियर अ लेक्चर, को लेक्चर सुनने के लिए. फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़े खाने के लिए. किसके लिए? फॉर अ ग्रेट मील. द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील. अच्छा, यहाँ एक और भी चीज थी, मैं आपको बताता हूँ बाद में. उसके बाद व्हाट वाज पब्लिक स्टेटमेंट, व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर. उस ढोल बजाने वाले ने क्या अवामी ऐलान किया? फर्स्ट, लॉस ऑफ अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक. क्या ऐलान किया? लॉस, खो जाना, ऑफ अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, और एक काले चमड़े का जो पर्स है उसके खो जाने के मुतालिक ऐलान किया. कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर, जिसके अंदर कुछ पैसे और बिजनेस पेपर शामिल थे. सेकंड, ओपन इनविटेशन फॉर डाइनर, उसने दावत दी
खाना खाने वालों के लिए खुल्म खुला दावत थी। टू एंजॉय अ कंसर्ट, ये ऐलान किया कि आए महफिल मौसीकी को एंजॉय करें। कंसर्ट इज एनी म्यूजिकल पार्टी, बॉल इज अ डांस पार्टी। बॉल, ये जो बॉल खेलने वाली होती है, इसका सेकंड मीनिंग है बॉल कंसर्ट। बॉल इज अ डांस पार्टी एंड कंसर्ट इज अ म्यूजिकल पार्टी। सेल ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की फरोख्त के मतलब उसने ऐलान किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट क्या है, लॉस ऑफ अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर्स। मिस्टर हिबर्ट वाज सरप्राइज्ड, मिस्टर हिबर्ट हैरान हुआ एंड डिस्टर्ब और परेशान भी हो गया। व्हेन द पब्लिक ऑफिसर आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम, जब उस अवामी ऑफिसर ने उसे कहा कि वो उसके साथ आए। टू अकम्पनी, किसी के साथ जाना, ठीक है, किस बात का, कहां चले, टू पुलिस स्टेशन चले, टू मेयर ऑफिस के वो नाज़िम के ऑफिस तक चले, द कोर्ट अदालत में चले, द एयरपोर्ट चले। तो कहां, टू मेयर ऑफिस, बी ऑप्शन। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे अपनी इज्जत की कसम है मैंने इसके मतलब कभी सुना भी नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या है, दैट ही नेवर सॉ इट, कि उसने इसे देखा नहीं था। वो कहता है मैंने इसे सुना नहीं, देखा तो ये नहीं ऑप्शन आना, ही नेवर सॉ। बीइंग एन ऑनरेबल पर्सन, चूंकि वो बहुत ही बाइज्जत शख्स था, ही डिड नॉट पिक अप द लॉस्ट पॉकेट बुक, चूंकि वो बाइज्जत शख्स था इसलिए उसने खोई चीज नहीं उठाई थी। एन ऑनरेबल पर्सन नेवर थॉट ऑफ पिकिंग अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक बाइज्जत बंदा सोच भी नहीं सकता इस खोई चीज को उठाने का। ही नेवर हर्ड ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि उसने इस खोई चीज के मतलब कुछ नहीं सुना था, ये ऑप्शन है। ही नेवर हर्ड ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड हिबर्ट से इन द मोस्ट एक्सॉस्पिरेटिंग टोन, क्या कहा हिबर्ट ने बहुत ही बरहम लहजे में, क्या, ही नेवर सोल्ड द पॉकेट बुक, उसने पॉकेट बुक का नहीं बेचा। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया है। इट इज नेवरदलेस द ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, यस, अल्लाह ताला की सच्चाई है, पाक अल्लाह की सच्चाई है, क्या, द ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, अल्लाह ताला की सच्चाई है, द सीक्रेट ट्रूथ, और ये खालिस जो है वो मुकद्दस सच्चाई है। ये कहा जी, ओ हिम, वो, ओ यस, हाँ वो, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग, उसने मुझे देखा इस रस्सी को उठाते हुए। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, इट इज नेवरदलेस द ट्रूथ ऑफ गुड गॉड द सीक्रेट ट्रूथ, ये ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट वर फीलिंग्स ऑफ हिबर्ट, हिबर्ट के क्या एहसास थे व्हेन ही वाज इन्फॉर्म ऑफ द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट, जब उसको खोई हुई जो चीज थी उसके मुतालिक उसको इतला दी गई। ही फेल्ट डिसगस्टेड, उसको बहुत डिसगस्ट में गुस्सा आया उसको। फेल्ट ट्रायम्फ, उसने अपने आप को फतह याब महसूस किया। फेल्ट इंडिफरेंट, उसने अपने आप को बेनियत महसूस किया। एंड डी कंसर्न्ड, उसने अपने आप को उस चीज में शामिल पाया, कंसर्न पाया। तो क्या है, ही फेल्ट ट्रायम्फ, बी ऑप्शन। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडियलिटी, लेकिन उसके साथ सिर्फ लोगों ने उसको लोगों की तरफ से सिर्फ बेयकीनी का सामना करना पड़ा। मीन्स इसका ये मतलब है दैट ही वाज बिलीव, उस पर यकीन कर लिया गया। दैट ही वाज बिलीव, क्या, टेलिंग द ट्रूथ, के वो सही सच बोल रहा है। लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा है। शोइंग हिज फेथ, कि वो अपना ईमान दिखा रहा है। दी जेंटलमैन, कि वो एक शरीफ शख्स है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ही ओनली मेट विद इनक्रेडियलिटी मींस पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव व्हाट एवर ही वाज सेइंग टू देम, पीपल वर नॉट रेडी टू ट्रस्ट हिम। ही ओनली मेट विद डिस्ट्रस्ट फ्रॉम पीपल, ही ओनली people were saying that those were lying excuses, people were saying that he was lying, so he was lying, B option। उसके बाद what did the people say behind his back, लोग उसकी पुष्ट के पीछे क्या कहते थे। those are lame excuses, ये सारे झूठे बहाने हैं। he is innocent, वो मासूम है। he is unreliable, वो नाकाबिले भरोसा है। a man of loose character, वो एक जो है वो खराब कैरेक्टर का बंदा है। तो क्या है, those are lying excuses, A option। What did Hibbert feel, हिबर्ट ने क्या महसूस किया जी। तो ग्रेस ऑफ पर्सनैलिटी, उसने अपनी पर्सनैलिटी की ग्रेस महसूस की। अ शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ स्टीम एंड कैरेक्टर, इसको, इस जिल्लत को और इस शर्म को अपनी इज्जत नफ्स और किरदार के लिए महसूस किया। ट्रूथफुल, अपने आप को सच्चा महसूस किया। ट्रस्ट वर्दी, काबिल भरोसा महसूस किया। तो क्या ऑप्शन है, बी। What were the last word of Hubert uttered before his death, कौन से वो आखिरी वर्ड थे जो मिस्टर हिबर्ट ने अपनी मौत से पहले बोले। What were last word, वो कौन से वर्ड थे Hubert uttered, जो हिबर्ट ने अदा किए before his death, अपनी मौत से पहले। A piece of string, रस्सी का टुकड़ा। By my word of honor I did not lie, मुझे अपनी इज्जत की कसम मैंने झूठ नहीं बोला। I picked up a pocket book, मैंने पॉकेट बुक उठाई है। I handed over the pocket book to its owner, मैंने इस पॉकेट बुक को हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया, इसके मालिक के। तो
लास्ट वर्ड कौन से थे जी? ये भी था पीस ऑफ स्ट्रिंग, और ये भी थे दोज वर बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। लास्ट वर्ड है, दोनों बोले हैं, लास्ट में कौन से बोले हैं? आजा लेसन पे क्या कह रहा है वो? पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। तो पहले उसने जो वर्ड बोले हैं पीस ऑफ स्ट्रिंग बोले हैं, और आखिरी जो अटरेंस उसकी है क्या? बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, ये आखिर में वर्ड बोले थे। उसके बाद क्या है? एंड ही डाइड। तो लास्ट में वर्ड्स कौन? पीस ऑफ स्ट्रिंग पहले बोले, और उसके बाद कौन से बोले? बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। ठीक है जी। उसके बाद है मार्क द सेंटेंसेस ट्रू एंड फॉल्स। एवरीबॉडीज माउथ वाटर्ड ऑन द साइट ऑफ वेल्थ। हर बंदे के मुंह में पानी आ गया कब? ऑन द साइट ऑफ वेल्थ, जब उसने दौलत का नजारा किया। द फाइंडर ऑफ द पॉकेट बुक विल बी रिवॉर्डेड, ये फॉल्स है बेटा। एवरीबॉडीज माउथ वाटर ऑन द साइट ऑफ मील, खाना जब उन्होंने देखा तो फिर मुंह में पानी आ गया। बस दौलत भी देख के मुंह में पानी आ जाता है। द फाइंडर ऑफ द पॉकेट बुक विल बी रिवॉर्डेड, जो इस पॉकेट बुक का पाने वाला है उसको इनाम दिया जाएगा। ही विल बी रिवॉर्डेड, ये ट्रू है, सही है। ही ड्रू आउट लिटिल पॉकेट बुक फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने एक छोटी सी पॉकेट बुक अपनी पॉकेट से निकाली। नहीं, ही ड्रू आउट अ स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, फॉल्स है। ह्यूबर्ट वाज प्लीज्ड टू हियर द एलिगेशन, ह्यूबर्ट इस इल्जाम को सुन के खुश हुआ। नो, he was highly disgusted, he felt disgusted when he heard about this false allegation। allegation क्या है? इल्जाम है, accusation, allegation। शायद मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ये पता नहीं सेकंड ईयर को बताया हुआ है। एलिगेशन, एक्यूजेशन, चार्ज, इल्जाम। वो इस इल्जाम पे खुश नहीं हुआ है जी। तो क्या है? Was pleased to hear the allegation, no, वो खुश नहीं था। People greeted Hubert, लोगों ने ह्यूबर्ट का इस्तकबाल किया। When he came out of the office of the mayor, जब वो मेयर के ऑफिस से बाहर आया, लोगों ने बिल्कुल इस्तकबाल नहीं किया। लोग तो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या है? फॉल्स। जॉर्ज फाउंड द पॉकेट बुक एंड गैव इट टू ह्यूबर्ट, जॉर्ज ने उस पॉकेट बुक को पा लिया एंड गैव इट, उसे दी टू ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट को नहीं दी। ही गैव इट टू इट्स ओनर मिस्टर जेम्स, ये फॉल्स है। The people believe the reason Hubert gave to prove his innocence, लोग उस वजह पे यकीन कर रहे थे जो मिस्टर ह्यूबर्ट ने अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए दी थी। No, people were not ready to believe him, false है। People started to tell the story of string to amuse themselves, लोगों ने इस रस्सी की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया मजे लेने के लिए। ट्रू है ये। A great flood carried away people, एक बहुत बड़ा तूफान लोगों को बहा ले गया। ट्रू है। Nothing but the flood proved Mr. Hubert innocent, किसी ने नहीं, मां सवाए तूफान ने, मां सवाए उस सैलाब ने मिस्टर ह्यूबर्ट की मासूमियत को जो है वो साबित किया। ये बात जो है वो नथिंग बट फ्लड, ट्रू है, ये बात सही है। ठीक है बेटा जी। इंशाल्लाह ताला हम कुछ, मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ, इट वाज क्वाइट अननेसेसरी, कुछ चीज़ें लिखने वाली हैं मिस्टर ह्यूबर्ट के हवाले से, तो उसके करेक्टर के मतलब थोड़ी सी डिस्कशन है, उसके मॉरल लेसन के मतलब वो भी लिखानी है। और नेक्स्ट में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, और एंड ऑफ टर्म के क्वेश्चन जो हैं वो, सॉरी इसके थैंक यू मैम के, वो मेरी वीडियो जो रुक गई थी उसको मैं दोबारा कराऊंगा, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैंने बेटा आपको कराना। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।